अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रखने होंगे 5 ये कार्ड, नहीं तो देना होगा 15,000 तक जुर्माना। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी भारतवासी यानी भारत में जितने ड्राइवर भाई हैं उन्हें इन 5 नियमों का पालन करना होगा और ये नए नियम को जरूर उन्हें देखना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में यानी अगर आपके पास ये 5 कार्ड नहीं होते हैं, आप 5 इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप सभी को जब चालान यानी आपके बाइक या वाहन पकड़ी जाती है तो वहां पे आपको 5,000 का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप सभी जितने ड्राइवर भाई हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 5 नियमों का और 5 कार्डों का रखना जरूरी और अनिवार्य है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति वाहन चालक है यानी जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं उन्हें ये 5 नियमों का पालन करना है और ये 5 कार्ड अगर रखते हैं तो वो 15 से 5,000 तक जुर्माना देने से बच सकते हैं। तो आपको कौन से कार्ड रखने हैं और आपको किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि प्रदूषण और आप सभी पोल्यूशन देख सकते हैं जैसे कि बड़े बड़े शहर में गाड़ी के इंश्योरेंस फेल होने के कारण से वहां पे गाड़ियां पकड़ी जाती है, यहां तक कि जब्त भी कर लेती है। और पुलिस अगर पकड़ते समय आपका इंश्योरेंस चेक कर दे और आपकी गाड़ी का वैलिडिटी यानी इंश्योरेंस आपका खत्म हो चुका है, जैसे बड़े बड़े गाड़ियों का 5 से 10 साल होती है, अगर आपका उसका इंश्योरेंस फेल हो गया तो आप सभी से जुर्माना प्लस गाड़ी को जब्त कर दिया जाता है। तो आप सभी अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आप सभी की गाड़ी भी जब्त नहीं होगी और आपका अगर इंश्योरेंस फेल हो जाता है तो आप सभी को इंश्योरेंस को वैलिड करा लेना है, फिर से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है, जिससे आप सभी जब भी ये चेकिंग पुलिस चेकिंग करती है तो वहां पे पकड़े जाते हैं या फिर आपसे पुलिस इंश्योरेंस या फिर भी ड्राइवर भाइयों से आरसीआई मांगा जाता है तो आप आसानी के साथ आरसीआई भी दे देते हैं और आपका अगर इंश्योरेंस रहता है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता है। तो आप अगर ये नियम पालन करते हैं तो आप सभी को जुर्माना भी नहीं देना होगा और आपकी गाड़ी भी पकड़ी नहीं जाएगी ना जब्त होगी। तो आपके पास पहला नियम ये है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसीआई ये आपकी सरकारी पहचान है, यानी इससे पता चलता है कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, यानी जिस व्यक्ति की गाड़ी रहती है उनके पास आरसीआई होना जरूरी है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया भी है कि एक तरह से अगर जिस व्यक्ति की गाड़ी है आरसीआई अगर उनके पास नहीं है तो उनका अधिकार नहीं है कि वो और पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति की गाड़ी है। तो सबसे पहले आपके पास आरसीआई होना चाहिए और दूसरे में लिखा गया है कि पीयूसी यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में कि गाड़ियों के प्रदूषण के कारण वहां पे वातावरण खराब होते हैं, जिसके कारण सरकार और पुलिस चेकिंग में अगर आपकी गाड़ी के पोल्यूशन नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो आप सभी के गाड़ी को भी जब्त कर दिया जाता है और आप सभी से 5,000 से 10,000 तक जुर्माना भी आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपसे पुलिस चेकिंग करती है और आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट देते हैं और उसकी डेट रहती है तो आप सभी को जुर्माना नहीं देना पड़ता है। मगर जैसे ही आप सभी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड अनवैलिड हो जाती है तो आप सभी को घबराना नहीं है, मात्र 100 से 120 के अंदर आप सभी फिर से वैलिड करवा सकते हैं, यानी वैधता आप बढ़वा सकते हैं और आपकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट का वैधता भी बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर में लिखा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर वैध नहीं है, यानी जो व्यक्ति के पास गाड़ी है जो वाहन चलाते हैं अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनको वैध तरीके से अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उन्हें सरकार की तरफ से सख्त आदेश आया है कि जो व्यक्ति चेकिंग में पकड़े जाते हैं उन्हें 10,000 से 15,000 तक जुर्माना देना होगा, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें अब बंद करनी चाहिए। क्योंकि आप दिल्ली का माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 या 5 साल से ज्यादा गाड़ियां पुरानी हो गई है उसे बंद कर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ के माहौल वातावरण काफी खराब होने की वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे पाबंद लगा दी है कि अगर जो गाड़ियां
5 से 10 साल पुरानी हो जाती है उन्हें बंद कर दी जानी चाहिए। और तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी वैध तरीके का होना चाहिए, यानी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैध तरीके से तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। अगर आपसे पुलिस चेकिंग करते वक्त आप पकड़े जाते हैं तो अगर आपके पास आरसीआई है या फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या फिर वैध तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जुर्माना कोई नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथे नियम लिखा गया है इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस इतना जरूरी है। अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आपसे जुर्माना प्लस आपकी गाड़ियों को जब्त कर देती है, क्योंकि पुलिस भी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर जिस व्यक्ति के पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस अगर आपके पास इंश्योरेंस रेवेन्यू नहीं है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है, अगर गाड़ी के इंश्योरेंस फेल हो जाती है तो अब सबसे पहले आपको उसकी रिवेन्यू करा लेना है, यानी फिर से उसकी वैधता बढ़ा लेना है। अगर रिवेन्यू करा लेते हैं तो आराम से आसानी के साथ जिस गाड़ी के इंश्योरेंस 5 से 6 साल तक थी, अब अगर उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाती है, अगर रिवेन्यू करा लेते हैं तो यानी आप 2 से 3 साल तक और चला सकते हैं। और यहाँ पे 5वें नियम में जो लिखा गया है कि अगर आप व्यक्ति जो गाड़ियां पे प्लेटफॉर्म नंबर होती है अगर उसमें आप छेड़छाड़ करते हैं तो उस पर भी आपको जुर्माना देना होगा, क्योंकि सरकार कहती है कि अगर जो व्यक्ति अगर गाड़ियों के प्लेट नंबर से छेड़छाड़ या फिर अपना मॉडिफाई करवाते हैं या फिर, और 5वें नंबर में लिखा गया है कि जो व्यक्ति यानी नंबर प्लेट का मॉडिफाई कराते हैं उन्हें भी जुर्माना देना होगा, क्योंकि एजेंसी की तरफ से जो भी नंबर मिलती है आपको उसी नंबर को चलाना है। ये नहीं कि आप सभी मॉडिफाई कराते हैं, अगर मॉडिफाई कराते हैं चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आप सभी को 5 से 10 हजार का जुर्माना देना होगा और आपसे ज्यादा आरसीआई और ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी गाड़ियों का इंश्योरेंस देखा जाएगा। अगर ये सभी फेल है तो गाड़ी प्लस आपको वहां पे जुर्माना भी देना होगा। तो आप सभी वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन करें, जिसके कारण आप सभी का गाड़ी भी बच जाएगी और आप जुर्माना देने से भी बच जाएंगे। तो ये थी आज काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट हमें करें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।